राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ स्याही माता की भी पूजा उपासना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली के 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाए। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छांव में व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखकर व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 रहेगा। साथ ही इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजन विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माता पार्वती की आराधना करें। अहोई अष्टमी माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही स्याही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया जाता है। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याही माता कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक स्याही की मांद थी, जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मृत्यु का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7वें बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने एक पड़ोसी को शाही के बच्चों की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी भी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उससे गलती से हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। यह बात सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमसे सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा शाही के बच्चों को चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाए। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसके प्रतिवर्ष नियमित रूप से
इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसके 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई व्रत की